जिस घरेलू कचरे को कबाड़ समझकर आप बाहर फेंक देते हैं, उस कचरे से गाजियाबाद नगर निगम ने राजनगर सेक्टर 14 स्थित पार्क की काया पलटकर उसे पिकनिक स्पॉट में बदल दिया है। एक समारोह में आज इस पार्क को आम जनता के लिए खोल दिया गया। खास बात यह है कि चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की स्टाइल पर नगर निगम अपने पार्कों को वेस्ट टू बेस्ट के जरिए आकर्षक रूप दे रहा है। राजनगर सेक्टर 14 का पार्क इसकी एक वानगी है। नगर निगम की टीम ने राजनगर सेक्टर 14 में एक एनजीओ की मदद से वेस्ट का प्रयोग करते हुए पार्क का काया पलट दिया। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बताया कि गाजियाबाद के 5 जोनों में फर्स्ट फेज के तहत एक पार्क का विकास इसी तर्ज पर किया जा रहा। जल्द ही सेकेंड फेज भी शुरू होगा। उन्होंने गाजियाबाद के लोगों से पार्कों को साफ सुथरा रखने की अपील की। नमित शर्मा एनजीओ संचालक से दैनिक भास्कर के संवाददाता सुनील गौतम की खास बातचीत। गाजियाबाद से सुनील गौतम की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। देखिए, ये एक वेस्ट टू वंडर पार्क जो है वो हमने प्रयास किया है यहाँ राजनगर में बनाने का, और आइडिया यही है कि हम RRR मॉडल जो है, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, उसको बढ़ावा दें। ये भारत सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक इच्छा भी रहती है कि जो वेस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए हम उसको रीयूज करें, तो वेस्ट टू वेल्थ का मॉडल बनाएं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे ये हमारा इतने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इतने अच्छे बने हैं, ये पेड़ बना है, ये सब मतलब कोई रबर टायर जो होता है उससे निकाल के, एग्जॉस्ट फैन के पार्ट से निकाल के, कुछ हमारे टायर यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ वुड के पैनल्स देख रहे हैं हमारे, जो ये चौपाल टाइप बना है, इसमें आप प्लास्टिक बॉटल्स देख रहे हैं, लाइटिंग से इसको और खूबसूरत किया है। तो आइडिया यही है कि जो हमारा निगम का वेस्ट है, जो रिसाइक्लेबल्स निकलते हैं, उनको यूज करके एक वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू वंडर पार्क बनाएं, जिसमें लोग भी अब आप देख रहे हैं यहाँ पे राजनगर के कितने लोग आए हैं, और लोग यहाँ पे बल्कि सो मच सो के सिर्फ लोग नहीं, जानवर भी, जो हमारे बर्ड हाउसेस बनाए हमने छोटे छोटे, या यहाँ गिलहरियाँ बैठती हैं दिन भर, आप वीडियोस देखेंगे। तो हर कोई इसका लुत्फ उठा रहे हैं। अभी धूप अगर सर्दियों में निकल रही है तो लोग यहाँ बैठ के अपना दिन में बैठे हैं, अपना चाय पी रहे हैं, एंड पीपल आर हैविंग अ गुड टाइम। तो आई थिंक ये एक मैं कहूँगा कि अभी तक सफल रही है मुहिम। इतने लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम प्रयास करेंगे। अभी हमने फर्स्ट फेज में 5 जोन में एक बनाने का निर्णय लिया है, तो 5 पार्क्स में हम वेस्ट टू वंडर पार्क्स बना रहे हैं। अब हमारे यहाँ पार्षदगण है, हर कोई ये कह रहा है कि हमारे यहाँ भी बनाओ, हमारे यहाँ भी बनाओ, तो मे बी इन फेज 2 हम करेंगे। राजनगर से हमने शुरुआत करी है। तो सर, क्या कॉस्टिंग आती है इन पार्कों में? देखिए, पहली बात है वन टाइम कॉस्ट लगाने की। तो जो रॉ मटेरियल है वो तो हमारा निगम में जो वेस्ट आ रहा है, हमारे गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन से निकल रहा है, वो है। प्लस कुछ जैसे आपको नीचे ग्रिल करना है, वो सब चीज़ें लगानी है, वो वन टाइम इनपुट कॉस्ट है, वो अलग है। वो वेरी करती है कि किस तरह के आप इंस्ट्रूमेंट्स लगा रहे हैं। बाकी जो मेंटेनेंस की बात है, उसमें फ़िलहाल के लिए हमारा लाइट्स हमने लगाई हैं रात को सुंदर बनाने के लिए, और हमने एक गार्ड यहाँ पे लगाया है जो उसको मेंटेन करेगा, और इसके अलावा रखवाली करेगा। और मेंटेनेंस का जो जिम्मा है वो हम प्रयास कर रहे हैं कि जो यहाँ का RWA के हमारे अध्यक्ष भी है, हमने उनसे एक मुहिम चलाने का रिक्वेस्ट किया है कि सारे लोग ये जन भागीदारी बने, जो इसको स्वयं लोग अपने आप मेंटेन करें। गाजियाबादी जनता से क्या है? गाजियाबाद की जनता से यही मेरी अपील है कि जितना आपका घर में उत्सर्जित होने वाला कूड़ा है, उसको आप इफ़ेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा दें। आप गीला कूड़ा अलग करें, सूखा कूड़ा अलग करें, गीले की कंपोस्टिंग करें। अगर घर पे नहीं कर सकते तो कम्युनिटी लेवल पे, हाई राइज लेवल पे, RWA लेवल पे कंपोस्टिंग करें। कहीं पे कोई RWA हमारे सामने आता है तो हम कंपोस्टिंग बिन्स लगाने में उनका सहयोग भी करेंगे। इसके बाद जो सूखा कूड़ा बचता है, उसी से हम ऐसा वेस्ट टू वेल्थ मुहिम भी चला सकते हैं। उसी को प्रोसेस करने में भी आसानी होती है, और उसी वजह से हमारा जो पूरा शहर है उसको स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित हम रख सकते हैं। इस समय मौजूद है गाजियाबाद के RDC राजनगर में, जहां पर एक पार्क का उद्घाटन किया गया है। नगर निगम और एक एनजीओ के माध्यम से पार्क को डेवलप किया गया था। पूरा वेस्ट जो है एनजीओ ने उसको किस तरह से डेवलप किया है जानेंगे। हमारे साथ जो एनजीओ की जो मेंबर हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। नमिता जी, मैम, आपने किस तरह से नगर निगम के साथ मिलकर ये पार्क को डेवलप किया था? एक्चुअली इससे पहले हमने 1 साल पहले हमने कंपनी बाग में नगर निगम का पार्क डेवलप किया था। तो सर को वो डिज़ाइनिंग और चीज़ें अच्छी लगी, तो सर ने हमें फिर एक ये कोशिश और करी हमने कि यहाँ पर किस तरीके से वेस्ट को रीयूज़ रिसाइकिल करके वर्क किया जाए। तो सबसे पहला पार्क हमने विश्वनाथ मंदिर पार्क चुना, और हमने पूरा उसको जो है म्यूज़िक थीम पे दिया,
जिससे कि बच्चे सीख सके कि सितार, आज के टाइम में बच्चे बहुत रेयर जानते हैं, सितार है, तबला है, ढोलक है, नगाड़ा है। तो कोशिश हमारी यही रही कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कबाड़ को यूज़ करके और उसको सुंदर बना सकें। अच्छा, जो ये वेस्ट था वो आप कहाँ से उसे मतलब कैसे प्रोवाइड होता था आप लोगों को, और फिर किस तरह से डिजाइन किए जाते थे, मतलब पूरी प्रक्रिया क्या है? एक्चुअली जब कमिश्नर सर ने हमें डिज़ाइनिंग के लिए बोला तो हमें पहले ये सामान दिखाया गया कि यहाँ इस तरीके का सामान है और वेस्ट में जो निगम के पास आता है उसके ही थ्रू फिर हमने उसको सोचा कि किस तरीके से सामान के साथ डिज़ाइनिंग की जाए। तो ये तो सारा नया सामान तो है नहीं कि हमने जो सोचा और वही काम वही वर्क कर गया। तो सामान को देखकर ही चीज़ें करी जाती हैं, डिज़ाइन की जाती हैं। तो जब हमें दिखा कि प्लास्टिक की ये सिंटेक्स की टंकी वगैरह है, जो पानी की टंकी है, तो इसको किस तरीके से हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। बोनट वगैरह हैं और आपका गीज़र का पॉइंट है, तो ये सब चीज़ें जो हैं किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने रुद्राक्ष का पेड़ बनाया है, तो आज के टाइम में जैसे सीडीज़ जो हैं वो चलती तो हैं ही नहीं, जो कैसेट में चलती थी, तो हमने उनको वहाँ पर डेकोरेट किया पेड़ में, और प्लास्टिक की बॉटल हैं तो उनको रुद्राक्ष के फॉर्म में हमने यहाँ पर लगाया है। तो अभी और भी कोई पार्क इससे पहले आपने डेवलप किया हो, या फिर आने वाले या भविष्य में और भी पार्कों के लिए? इससे पहले हमने कंपनी बाग में गाजियाबाद नगर निगम का ही पार्क डेवलप किया था। तो वहाँ पर हमने आर्मी की जो है वो टैंक वगैरह बनाया था, और म्यूज़िकल जो थीम है उसके ऊपर ही उसको भी बनाया था हमने। तो सर को जब वहाँ का सारा डेकोरेशन वगैरह पसंद आया कि किस तरीके से हमने उसको यूज़ किया है वेस्ट को, तो सर ने फिर हमें इसको डेवलप करने के लिए बोला। और अभी हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट चल रहा है वो मेरठ तिराहा है, जिस पे हम लोग उसको भी हम पूरा म्यूज़िक थीम ही दे रहे हैं। तो वहाँ पर हमारी कोशिश है कि हम बड़ी से बड़ी वीणा वगैरह बना सके, जो सर का अभी मन है, कमिश्नर सर का। तो अभी मैं माने कि म्यूजिक ही एक थीम जो है, म्यूजिक ही क्यों, ऐसा क्यों? लाइफ में हम लोगों के ना टेंशन्स बहुत है, तो हम जब टेंशन से निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले हम म्यूज़िक से ही रिलेटेड वर्क करते हैं कि मुझे गाने सुनने हैं। और कोई भी अच्छा काम होता है तो उस पे हम लोग पहले म्यूज़िक ही देखते हैं। तो आज के टाइम में हम देखा जाए कि भारतीय जो हमारा संगीत है उसकी तरफ उसको हम भूल चुके हैं। तो हमारा जो मन था कि किस तरीके से हम भारतीय जो हमारा संगीत है उसको बच्चों को दिखा सके कि इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह किस तरह के होते हैं। तो बच्चे जब यहाँ पार्क में आते हैं और वो सीखते हैं कि डमरू कौन बजाते हैं, वीणा कौन बजाती हैं, सितार कौन बजाता है, नगाड़ा कौन बजाता है, तो बच्चे इस चीज़ को सीख रहे हैं यहाँ पार्क में आके, तो उनका प्रैक्टिस हो रही है। तो बच्चे भी यही बोलते हैं कि मैम जो हम चीज़ें थ्योरी में पढ़ते थे वो प्रैक्टिकली यहाँ पर वर्क हो गया है। तो हमारे लिए पॉजिटिव साइन आ रहे हैं उनकी तरफ से। तो क्या कहेंगे जनता के लिए कुछ मैसेज संदेश? बस जिस तरीके से निगम में कमिश्नर सर वगैरह कोशिश करते हैं कि हम अपने शहर को साफ रख सकें, और हम उस मुहिम में सर के साथ जुड़े हुए हैं कि कबाड़ को किस तरीके से हम सौंदर्यीकरण में जोड़ सकें। तो आगे भी सर की कोशिश और हमारी सबकी कोशिश यही रहेगी कि हम अपने शहर को कैसे स्वच्छ और सुंदर बना सकें। तो इसमें मैं जनता से यही कहूँगी कि अपने घर के आसपास सफाई रखें, क्योंकि एक हमारा घर, जो हमारा देश है वही हमारा घर है, उसको साफ रखने में वो हमारा भी सपोर्ट करे। क्या नाम है आपके एनजीओ का और कितने लोग उसमें कार्य करते हैं? मेरी एनजीओ का नाम है सक्षम हेल्पिंग एंड फाउंडेशन, क्रॉसिंग रिपब्लिक से मैं बिलोंग करती हूँ। और हम बच्चों को एजुकेशन भी देते हैं और शादी में भी हेल्प करते हैं, लड़कियों की सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और जिनको राशन की नीड होती है उन तक मेडिकल हेल्प वगैरह सब पहुंचाते हैं। करीबन 13 साल से मैं ये एनजीओ रन कर रही हूँ, और यहाँ पर वर्क करने के लिए सर ने। चलिए, धन्यवाद। तो ये जो एक एनजीओ था जिसके माध्यम से वेस्ट को किस तरीके से प्रॉपर यहाँ तैयार किया गया है, और नगर निगम की हेल्प से नगर निगम के जो पार्क है उनको किस तरह से डेवलप किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ पर ये ढोलक जो है वो वेस्ट से बनाई गई है। एक आप वो मीना रखी है उसको आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो मीना को एक सौंदर्य रूप जो दिया गया है, वेस्ट को जो है कंप्लीट कर और यहाँ पार्क को एक ढोलक रखी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से ढोलक और त्रिशूल के साथ यहाँ पर मतलब पार्क को किस तरह से डेवलप किया गया है। नगर निगम वेस्ट टू वंडर पार्क कह सकते हैं, यहाँ वेस्ट टू वंडर पार्क किस तरह से बनाया गया है और देखने में कितना सुंदर, और लोगों को
एक म्यूजिक थीम अब देखने को मिलेगी गाजियाबाद के इस पार्क।